मेरा गांव मेरा सपना। आज हम आपको एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां पर कदम रखते ही आपको एहसास होगा कि आप सपनों के भारत में हैं। यह गांव है अजमेर ज़िले की ग्राम पंचायत पड़ंगा का। यहां पर बिल्कुल नहीं है गंदगी। एक गांव जहां कोई नहीं जाता खुले में शौच। सत्ता सरकार द्वारा नहीं बल्कि गांव के लोगों द्वारा संचालित होती है। यह सपना सा लगता है, पर यह सपना साकार हुआ है अजमेर जिले के गांव पड़ंगा में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का गांव। आज हम पड़ंगा में आपको ले चलते हैं। यह एक ऐसा गांव है जहां पर आपको शहरों जैसी फीलिंग होगी। सुविधाएं शहरों जैसी है, यहाँ काम भी शहरों जैसे ही होता है। यह सब कर दिखाया है गांव के भामाशाह सुनील कावड़िया ने। आपको बता दें कि पड़ंगा गांव में एक ऐसा मॉडल तालाब बनाया गया है जिसे देखने के लिए बाहर से प्रतिदिन लोग पड़ंगा गांव पहुंचते हैं। पड़ंगा गांव में मॉडल तालाब का विकास देख लोगों को शहर से फीलिंग होती है। पड़ंगा गांव के विकास के बारे में आज हम आपको बताते हैं। पड़ंगा गांव अजमेर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूरी पर अजमेर भीलवाड़ा राजमार्ग पर स्थित है। यहां पर समाज सेवी सुनील कावड़िया ने गांव की कायापलट की है। गांव के तालाब को मॉडल तालाब के रूप में विकसित कर दिया गया है। पहले यहां टूटा फूटा तालाब हुआ करता था। आज यहां पर सुंदर चौपाटी का निर्माण करवाया गया है। चौपाटी निर्माण के लिए स्पेशली बंगाल से कारीगरों को यहां बुलवाया गया। तालाब की पाल के एक हिस्से को पक्का करवाकर शानदार पेंटिंग बनवाई गई है। यह कार्य किसी सरकारी मद से नहीं बल्कि समाज सेवी भामाशाह सुनील कावड़िया द्वारा करवाया गया है। हाँ, चाह है वहाँ राह है। हम बात कर रहे हैं भिलाई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पड़ंगा की। पड़ंगा ग्राम पंचायत में समाज सेवी सुनील कावड़िया ने वो मिसाल पेश की है जिसे लोगों को आज प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मेरे पास सुनील कावड़िया है। सुनील जी, ग्राम पंचायत जो पड़ंगा है, यहाँ पर आपने किस प्रकार से विकास कार्य कराए, इसके बारे में जानकारी दें। हमने सबसे पहले ये मॉडर्न तालाब ही है। इसको पहले का जो नज़ारा देखोगे, अब का जो देखोगे, गांव वालों को पूछोगे तो इसकी कहीं से कहीं अपन सोच से ही परे हैं। मतलब इतना बढ़िया करवाया, इतना बढ़िया विकसित है। 8 महीने हो गए जब से ये हमारे गांव का काम चला। इस मॉडर्न तालाब का 8 महीने में इतना डेवलप कराया है हमने, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सब बंगाल के कारीगर द्वारा काम किया गया है। दिखने में पैटर्न तो लकड़ी का लगता है, लेकिन ये लकड़ी का नहीं है, टोटल सीमेंट और सरिया है। और गांव के विकास को अगर पूछोगे तो आप स्ट्रीट लाइटों से लेके घर घर नल कनेक्शन लेके और ये शमशान को लेके मंदिरों को लेके अब तक हमने 6-7 मंदिर मतलब धरातल से बनाए हैं। और शमशान का भी हमने अतिक्रमण से मुक्त 3 शमशान तो ऐसे थे कि करीब 50 साल से अतिक्रमण में थे, अब जाके मुक्त हुए। वो तालाब में भी अतिक्रमण था, यहाँ पर पानी की आवक के रास्ते बंद थे। सब नहर जो जानी चाहिए खेतों में वो भी नहीं जा पा रही थी। इसको लेकर क्या किया आप? हमने सबसे पहले तो जो आवकें रुकी हुई थी, जो प्रशासन की मदद से, कुछ गांव वालों की मदद से, सबसे पहले तो हमने इनको सुचारू रूप से खुलाई है। जिसका नज़ारा है कि ये जो भी आपको पानी दिख रहा है तालाब का, ये इसी की देन है जो इनको खुलवाया है। और दूसरी चीज़, यहाँ मतलब अब जाके 50 साल से जो मोरियाँ बंद थी उनको सुचारू रूप से खुलाई है। अब जाके लोगों को पिलाया विलाया सब चीज़ अब हो रही है। पानी के लिए तो आपने कार्य कर दिया, लेकिन गांव में जो पेयजल की समस्या है, यहाँ पर पेयजल की समस्या बहुत विकट थी। इसको लेकर आपने क्या किया? मैंने जगह जगह प्यावे बने। करीब इस पंचायत में 7 तो प्यावे बनवाए मैंने, जिसमें वाटर कूलर सहित लगवाई थी और घर घर नल कनेक्शन करवाए थे। बिजली की समस्या भी काफ़ी है। बिजली की समस्या काफ़ी है। उसके लिए हमने सबसे पहले, क्योंकि गांव में तो अधिकतर लाइटें जाती है, शहर का मुकाबला तो गांव में होता नहीं है, तो हमने सबसे बढ़िया सोलर प्लांट का काम किया था, ताकि गांव वालों को ये कभी महसूस नहीं हो कि हम गांव के निवासी हैं या शहर के निवासी हैं। अभी सुचारू रूप से हमारा कोई लफड़ा नहीं लाइट का। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर जागरूकता का अभाव देखा जाता है। लोग बाग खुले में शौच करते हैं। साथ ही गांव में जो है वो जगह जगह गंदगी का आलम रहता है, पानी निकासी रहती है।
इसको लेकर आपने कुछ कार्य किया तो बताएं। सबसे पहले तो घर वालों के जितने भी नाली, छोटी नालियाँ होती हैं, इनको अंडरग्राउंड दबा के बड़े नाले के अंदर इनको तब्दील किया था। दूसरी चीज़, मोदी जी का जो सपना था वो हमारे अभी 8 महीने में 80% हमने ख़त्म कर दिया। घर घर शौच बनाने के लिए भी जैसे प्रधानमंत्री योजना के तहत हमारे को जो पैसे मिल रहे थे, उनके अलावा भी जैसे किसी गरीब व्यक्ति है तो उनको 10 कट्टे हमारी तरफ से, 5 कट्टे हमारी तरफ से ऐसे दे दवा के पूरा कंप्लीट कराया। करीब करीब हमारे गांव की एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके प्रधानमंत्री तहत के जो हमारे को जो सहायता दी जाती है वो कोई बचा हुआ हो। ग्राम पंचायत में यहाँ पर बच्चों की संख्या भी काफ़ी है। बच्चों के खेलने के लिए आपने खेल मैदान की भी बात कही है, क्या व्यवस्था करी? खेल मैदान के लिए हमारा निजी सोच तो था ही है कि 40 लाख से डेवलप कराएंगे, लेकिन गांव वाले हम सब मिलके उसको अभी सुचारू रूप से चालू है। उस पर मंच, टीन सेट जो भी हमें को डालने, पौधे हमने रात को लगवाए थे। करीब 1,30,000 के पौधे तो रात को लगवाए थे और उसको बढ़िया करवाने की चल रही है। झूले वगैरह? झूले, बच्चों के झूले तो आपने देखे होंगे, हर गाँव में बच्चों के लिए फिसल पट्टी, झूले हर गाँव में रखवाए हैं। पड़ांगा गांव में मुख्य मार्ग पर आपको चारों ओर पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। यहां पर आम रास्तों से अतिक्रमण को हटवाया गया। अतिक्रमण को हटाकर मुख्य मार्ग को सही करवाया गया। यहां के चारागाह में से भी अतिक्रमण को हटाकर छायादार व फलदार पौधे लगवाए गए हैं। सर, अतिक्रमण की हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा समस्या थी। जब रास्ते बिल्कुल सकड़े हो गए थे, बम्बूल के कारण गायें भैंसे भी निकलना दूभर हो गया था। ऐसी स्थिति में जब हमने सरपंच साहब से निवेदन किया कि सरपंच साहब ये रास्तों को थोड़ा चौड़ा किया जाए, तो आज आप देखिए हमारे सारे लगभग सारे जंगल के जो रास्ते हैं वो 80-80 फीट चौड़े इन्होंने करवाए सरपंच साहब ने अपने निजी पैसे से, जेसीबी लगा करके। और भाई सुनील जी कावड़िया से जब सबसे मेन ज़रूरी चीज़ अतिक्रमण में, हमारे यहाँ चरागाह की समस्या थी कि चरागाह पूरा अतिक्रमण के उसमें चला गया था और बम्बूल और झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो जब सुनील जी से निवेदन किया हम लोगों ने कि ये भाई साहब चरागाह को सुधरवाइए, तो इन्होंने पूरा मतलब उसका अतिक्रमण हटवा करके, प्रशासन की मदद से पूरा अतिक्रमण हटवा के इन्होंने वहाँ जितने भी बम्बूल थे, झाड़ियाँ थी कांटेदार, उन सबको हटवा के वहाँ पे छायादार और फलदार पेड़ पौधे लगवा दिए। और जो मतलब हमारे आम रास्तों के ऊपर भी जो मतलब ये पुलिया वगैरह भी जो सकरे थे उनको भी भाई साहब ने चौड़ा करवा के ऐसे रास्ते कर दिए कि आज शायद किसी ग्राम पंचायत में इतने चौड़े और इतने अच्छे रास्ते नहीं होंगे। इन्होंने अपने निजी पैसे से इतना सब कुछ किया है। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। पड़ांगा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच ने ग्राम पंचायत में भव्य प्रवेश द्वार बनाया है। यहाँ पर पूर्व सरपंच के साथ साथ वर्तमान सरपंच ने भी ग्राम पंचायत के विकास में 4 चांद लगा दिए। गांव की गली मोहल्लों को साफ करवाया। यहाँ पर नाली निर्माण करवाया। घर घर कचरा संग्रहण करने हेतु सरपंच बालचंद कावड़िया ने यहाँ पर काम किया है। गांवों की सत्ता का एहसास करवाया ग्राम पंचायत पड़ांगा के निवासियों ने। ग्राम पंचायत पड़ांगा के निवासियों ने पहली बार एक राय होकर पूरे बोर्ड को निर्विरोध निर्वाचित किया। ग्राम पंचायत पड़ांगा अजमेर जिले की पहली पंचायत है जो निर्विरोध निर्वाचित हुई। ग्रामीणों ने एकजुट होकर, एक राय होकर, एक मत होकर अपना प्रतिनिधि चुना है। अजमेर जिले में सबसे पहले ग्राम पंचायत पड़ांगा का नाम आता है, जहां पर पंचायत का पूरा बोर्ड निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। मेरे पास निर्विरोध निर्वाचित सरपंच बालचंद कावड़िया हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनकी ग्राम पंचायत में कौन कौन से गांव आते हैं और यहाँ की जनसंख्या क्या है और यहाँ कितनी वार्ड हैं। आपकी ग्राम पंचायत में कौन कौन से गांव आते हैं, नाम बताएं। चौपड़ांगा, सोईपुरा, अजनपुरा, छाईमला, 4 गांव आते हैं। आपकी ग्राम पंचायत में कितने वार्ड पंच हैं? 5 वार्ड पंच हैं। ग्राम पंचायत में 5 वार्ड पंच हैं। हाँ। क्या 5 वार्ड पंचों को चुनाव से जीता गया या निर्विरोध चुना गए? निर्विरोध में निर्विरोध चुना गए। आपका जो सरपंच का जो कार्यकाल है उसे अभी 10 महीने हुए हैं। 10 महीने में आपने गांव में जो पानी की व्यवस्था है उसको लेकर कैसा काम किया? पानी की व्यवस्था के लिए बढ़िया, मतलब जहाँ से नल जाला खुड़ा उनसे पानी से नल कनेक्शन घर से हमारे पैसे से कराया, घर घर पर नल कराए हैं और सब काम पानी पेयजल की व्यवस्था सब को सुविधा रही। कहीं भी मतलब खराबी हुई तो उनको सब बराबर सही किया। ग्राम पंचायत में जो पनघट की व्यवस्था थी इसको इन्होंने सुधारा है। गांव में जो पुरानी पाइपलाइन थी उसको बदल कर नई पाइपलाइन बिछाकर घर घर में नल कनेक्शन इन्होंने लगवाए हैं। ग्राम पंचायत में इन्होंने
हरित राजस्थान को लेकर भी कार्य किया है। तो आप बताएं, आपने पेड़ पौधों को लेकर क्या किया यहाँ पर? विश्रामबाड़ी से लेके और देवरा तक के उन्होंने पेड़ पौधे लगाए दोनों साइडों में, रोड की चौड़ा कराए। और हमारे तालाब की पहाड़ के ऊपर भी पेड़ पौधे लगाए। तो 16 फुट की साइड के पौधे थे, 50 पौधे तो लगाए। उनके साइड में जो गाँव के पहाड़ के नीचे है उनको भी पौधे पूरा लगा कर हरियाली की उसमें। और चरागे भूमि के उसमें भी मतलब पौधे लगाए। अभी खेल मैदान भी पूरा सही हो रहा। अभी पेड़ तो आपने लगा दिए, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या किया? सुरक्षा के लिए टी गार्ड लगवा दिया और आदमी लगा रखा पानी पिलाने के लिए। गांव पड़ांगा में जो मुख्य मार्ग है, यहाँ पर पहले काफ़ी गंदगी हुआ करती थी, खुले में पानी बहता था, लोग बाग खुले में शौच करते थे। आज ग्राम पंचायत पड़ांगा में क्या है कि यहाँ गंदगी नजर ही नहीं आता। आपने क्या किया यहाँ? घर में हमने शौचालय बनवा दिया। घर से जो शौचालय का काम पूरा कंप्लीट अधूरा था उनको पूरा कराया। उनको कोशिश करके उनको पूरा करो काम, आप इनको शौचालय पूरा कंप्लीट करके अब घर करके शौचालय बन गया। नाली निर्माण पूरा कर दिया। गाँव के बीच भी सब थी, नाले आसपास सबके नाले नाला और मोरिया थी उसमें भी सब कर दिए। गाँव का पानी जो मोरी के अंदर जाता है उनको मोरी साफ करा के और वापस वहाँ उनके डला दी। ये थे ग्राम पंचायत पड़ांगा के सरपंच बालचंद कावड़िया, जिन्होंने बताया कि इन्होंने गांव में स्वच्छता, पेयजल के साथ साथ गांव में हरित राजस्थान को लेकर भी कार्य किया है। धार्मिक आस्था के केंद्र मंदिरों का भी पड़ांगा में क्रमबद्ध विकास किया गया। ग्राम पंचायत पड़ांगा के सभी मंदिरों में जीर्णोद्धार को लेकर विकास कार्य करवाए गए। मंदिर परिसर में ही बगीचे बनवाए गए। मंदिर में तरह तरह की मूर्तियां लगाई गई। यात्रियों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था तथा पीने के लिए पानी की व्यवस्था करवाई गई है। ये मंदिर बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ था, 40 साल से परिश्रम कर रहा था। मुझे इनके लायक कोई भी मनुष्य आदमी नहीं मिला और किसी सरपंच ने यहाँ कहने तक नहीं लगाई थी। और इनसे जब मैंने अनुरोध किया तो फिर इन्होंने बुला करके ये विकास करवाया। क्या क्या करवाया यहाँ मंदिर में? यहाँ पे फर्श लगवाई, मंदिर बनवाया और जगह और गार्डन और मूर्ति लगवाई। अपने पैतृक गांव के विकास की सोच को उन्होंने ऐसा साकार किया कि यहाँ पर विकास कार्यों को देखकर बड़ी बड़ी नगरपालिका भी आज शर्मा जाए। 5000 की जनसंख्या वाले इस गांव में 95% पक्के मकान है। गांव में पीने के लिए हर घर को मिलता है शुद्ध पेयजल। गांव में पक्की सड़कें हैं। सड़कों के दोनों ओर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। गांव में सफाई को लेकर प्रतिदिन पास की नगरपालिका विजयनगर से सफाई कर्मचारी यहां पर आकर सफाई करते हैं। ग्राम पंचायत पड़ांगा के हर घर में बने हैं शौचालय। हम कह सकते हैं कि पड़ांगा एक आदर्श गांव के रूप में आज सबको प्रेरणा दे रहा है। हमारे सरपंच साहब ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है। नाली साफ सफाई के लिए बाहर से आदमी आते हैं, रोज साफ सफाई करते हैं और इनका कूड़ादान कचरापात 4 ट्रॉलियाँ बनवाई है सरपंच साहब ने। और नालियों की स्वच्छता, रोड की स्वच्छता, जैसे शहर में नगर पालिका में जो स्वच्छता होती है ना, वही स्वच्छता इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने ध्यान दिया है। घर घर कचरा कितने उधर? घर घर कचरा इकट्ठा करके जो सफाई करने वाले आते हैं वो सब कचरादान में डालते हैं और फिर वहाँ से एकत्रित होकर कोई बाहर डाल लेते हैं गाँव के बाहर। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान ग्राम पंचायत एवं भामाशाह सुनील कावड़िया ने अपने कर्तव्य एवं दायित्व का किया निर्वहन। ग्राम पंचायत में किया समाज सेवा एवं जागरूकता का कार्यक्रम। ग्राम पंचायत पड़ांगा हमारे भाई सुनील जी कावड़िया ने भामाशाह जो कोरोना महामारी की भयंकर बीमारी चल रही थी, तब इनकी बहुत समझदारी काम मिली और विजयनगर से डेली आते थे और पूरे गांव में सैनिटाइजर कराया, फॉगिंग कराई और जो गरीब आदमी थे उनके लिए उन्होंने खाने की व्यवस्था, कच्चे आटा दाल जो भी सामग्री आती है पैकिंग रहे और तीनों गांव में पंचायत गांव में सामग्री बांटी और खुद ने मतलब बीमारी के लिए सबको इकट्ठा करके पूरी जानकारी दी और साफ़ सफाई भी कराई, फॉगिंग की और मास्क वितरण किए और इस महामारी बीमारी में एक भी मरीज़ पड़ांगा का नहीं आया अभी तक।